बदरुद्दीन में होता मददगार है। मिला नाज से दोस्त दुनिया के अंदर, व्यर्थ उसके लिए सारा संसार है। क्षण भंगुर जीवन में चलना संभल के, लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थरी समझ के, तो राम निवास लागे कि किस्मत में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, राम निवास लागे किस्मत में दागी। ई भूमिका का लाइन रहल बाबू। यह जनपद मऊ विजय प्रोडक्शन स्टूडियो हाउस में बैनर तले यह बिरहा की रिकॉर्डिंग हो रही है और जोरदार बिरहा आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आइए एक लाइन यहां गजल का अंदाज दिल गई। क्या बात है। कौनो विदेशी लड़की आई हिंदुस्तान के धरती बनारस पर घूमे खातिर, भोजपुरिया लड़का से मुलाकात भइल, वार्तालाप करे लगल कि बनारस की खासियत क्या है थोड़ा बता दे बच्चे। वो करी पहनावा उड़ावा के देख के वो लड़का वो लड़की से कहलस बनारस का खासियत बताओ था क्या। अरे मिश्री से मीठ लागे, अरे मिश्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोले, एक बेर बनारस में आके तू देखा, भोजपुर के बोली, एक बेर बनारस में आके तू देखा। कचौड़ी जिलेबी में, कचौड़ी जिलेबी में डूब गई पुरानी, गंगा के जल में नहा के देखा।
लेकिन कवि ने लिखा है जिंदगी के ऊपर। क्या लिखा है? अगर यार कल का अगर यार कल का भरोसा न होता तब काहे सपना सजावल करेला। अब काहे सपना सजावल करेला। थोड़ी सी शोहरत में थोड़ी सी शोहरत में डूब जाला आदमी एक दूसरा के सजावल करेला। बार पहलवान कोनो तो और जवाब ना। बहुत अच्छा। यहाँ से कहाँ का कहानी बा, कैसन बिरहा बा, कैसन लाइन बा। नब्ज के लाइन में संकेत के मास्टर साहब कैसे? जीवन है अगर जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती भटके हुए पथिक का है आधार दोस्ती। यह बिरहा दोस्ती के ऊपर लिखा गया। बिरहा का शीर्षक है दोस्ती का फर्ज। कहा गया दोस्ती में सही जीवन की जो आभा ना होती दोस्ती में सही जीवन की जो आभा ना होती सुदामा और कृष्ण की परिभाषा ना होती। चले हैं नागपाल चले हैं नागपाल जब इश्क के साथ में कदम बढ़ाए आगे तलवार हाथ में। देखे नजारा वन में तो जिगर मचल गया देखे नजारा वन में तो जिगर मचल गया खड़ी गजब की नूर लाख सुरूर चढ़ गया। कहानी सुन लीजिए। एक बार नागपाल राजकुमार और नागपाल राजकुमार का एक दोस्त जो मुसलमान का लड़का है जिसका नाम बताया गया मोहम्मद यूसुफ। नागपाल और मोहम्मद यूसुफ में इतनी बड़ी गहरी दोस्ती थी
कि जब साथे चला गांव से बहरा ये बाबू तो लोग ये करे कि एगो दोस्ती कृष्ण और सुदामा करहल आ एगो दोस्ती मोहम्मद और यूसुफ कहल। पहले के राजा महाराजा लोगों के एगो शौक रहे, बहुत बड़ा शौक। वो कौन शौक रहे? शिकार खेलना का। एक बार नागपाल राजकुमार ने अपने दोस्त मोहम्मद यूसुफ से कहता है, कहे दोस्त हम लोग चलेंगे जंगल में शिकार खेलने के लिए। दोस्त ने कहा कि ठीक है चलो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। चल दिए जंगल में शिकार खेलने के लिए। एक घोड़े पर सवार हुआ नागपाल और एक घोड़ा पर सवार हुआ मोहम्मद यूसुफ। नागपाल चल रहा है, घोड़ा की जब टाक लगी टक 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 करते हुए जब आगे बढ़ता है, आधे जंगल में जब घोड़ा पहुंचता है तो मोहम्मद यूसुफ का घोड़ा आगे निकल गया और जो नागपाल का घोड़ा है बीच जंगल में रुक गया। एक दृश्य देख रहा है नागपाल, एक दृश्य देख रहा है। वह क्या दृश्य देख रहा है बाबू? एक लाइन गीत लगल। कौन गीत है मास्टर? वह गीत था कि बदना मोहक जरवा, बदना मोहका जरवा, ए बाबू नागपाल राजकुमार का घोड़ा जब आधा जंगल में रुकल बाबू का देखो तो एगो बड़ा गजब को खूबसूरत लड़की राजकुमारी 16 वर्ष की अवस्था में इतनी सुंदर है कि जब राजकुमार देखे तो इनका घोड़ा वहीं रुक गया। आज जब रुक गई तो वही लड़की आके निहारत हम। जब निहारे लगलन तो जो उनका दोस्त था राजकुमार का जब आधे जंगल निकल गया तो घोड़ा रुकल, ख्याल कैला कि अरे यार मेरा दोस्त तो पीछे छूट गया। घोड़ा लेकर जब पीछे आता है तो वो देखा था कि राजकुमार का नजर कहीं जंगल में बा निहारत हो वो दुल्हन के। कलश करे भैया कहाँ तू ध्यान लगो ले चल जंगल में चले के बाद शिकार खेले। कहला करे दोस्त तू जानत ना है जंगल में देखा जाड़े कितना खूबसूरत नारी खड़ा है, अगर इसे हमार बियाह हो जाए तो कैसे रही? कलश की मर्दबा तुम्हारी ये काम खराब। आइल बड़ा शिकार खेले के बियाह करे आइल, पता ना भूत बा की चुड़ैल बा, कैसन बा, ना जात का पता बा ना पात का पता बा, चला शिकार खेले। कलश की ना, जौले बियाह ऐसे ना करो तौले मानम ना। का कहत हम अपने दोस्त से नागपाल ये कहत हम भैया मनवा मोहल मोहनिया, कजरा कटार बन छतिया में धसले, ताकेले नजरिया घुमा। मनवा मोहल मोहनिया, काला के जबले हम लेकी से बियाह ना करब तौले हम मानम ना। कलश के ठीक बा भैया, अगर तू बियाह कल चाहत हुआ तो तोहरे खुशी में हमार खुशी बा, तो के हम रोकब ना।
लेकिन एगो बात कहल गई बाबू जवानी के ऊपर का कहल गई, एगो गीत लागल बाबू, कोनो गोड़ की घरे गईल है कोनो दाना भुजावे, गोड़निया दाना भुजतिया वो गठरी गठिया गईल है आ कलश के तनी हमरो भूज द तो कुछ मांगत रहे, का कहत रहे, अरे मांगे लगोड़ावा ना दिल गोड़िनिया, हाई गोड़िनिया हो काटे लागल मुसुकी चवनिया, हाई लेकिन कहल गई भाव में बतावल गई, बड़ा बढ़िया बात बतावल गई, भल ही बनाई जाला, भल ही बनाई जाला नदिया के पनिया, भल ही बनाई जाला नदिया के पनिया, ना बनाला हो बनला से जोरवा जवनिया, अरे भल ही बनाई जाला नदिया के पनिया, अरे ना बनाला हो बनला से जोरवा जवनिया, बाबू इतने बतिया वो दोनों दोस्त आपस में बतियावत हमन, तोले दोनों दोस्तवन का बतिया उ राजकुमारी सुनत रहल, धीरे धीरे वो राजकुमार की लगी आ गई, आके कलश की सुना, जब तू अपनी मन में है ख्याल रखले बड़ा हमरा से शादी करे बदे, ये अपनी दिमाग से शादी कैला का बात फेंकता काहे वो बतावत या, लड़ली नजरिया गुजरिया झट पे बोल ले, भेदवा कबातिया कुमरिया उहाँ खोल ले, जानी जाई है नहीं तो जाई जिंदगानिया, त जन्म ले लिया हो हमारे बाबूजी हमनिया, कलश लड़किया के सुना, अगर शादी कल चाहत हवा तो आज ले बहुत लोग अइलो हमरा से शादी करे बदे, अजे भी हमरा से शादी करे बदे आइल, सब लोगन का हमार पिताजी गर्दन काट के लग दिल, यही से हम समझावत हैं कि अब्बो से अपन जीवन बचाला, घर वापस लौट जा। राजकुमार कहता है लड़की क्या समझ रखी हो मुझे तुम, जवले बियाह को नाली तोले मानम ना, तो कलश के बियाह करे खातिर हमारी बाबू से लड़ाई लड़े पड़ी, अगर लड़ाई में हरा देबा तो बाबूजी हमार शादी तोरे साथे कर दिए, कलश के मंजूर बा, चल दिए नागपाल और जाते हैं राजकुमारी के घर, तो राजकुमारी के पिताजी और राजकुमारी में घमासान युद्ध होता है, उस लड़ाई में
राजकुमारी के पिताजी हार जाते हैं और जब हार गए बाबू तो अपने लड़की का हाथ राजकुमार के हाथ में दिले होन, विदा कैले होन। और जब विदा कैले होन तो नागपाल राजकुमार घोड़ा पर बैठा के आगे राजकुमारी के लेके चलल होन। आ एगो घोड़ा पर उसका दोस्त जो मोहम्मद यूसुफ था साथ में वो भी चला है। और जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं, गीत लगल। बड़ा कम उम्र में कोनो लड़की के गौना हो गई, जाए को ओकर विचार ना रहे, लेकिन मजबूरी में अपनी सखी से कहत रहे। का कहले बे, प्रमाण मिलता है मित्रों कि जब तीनों साथी दुल्हन को लेकर जब चलते हैं जंगल के रास्ते से, कैसे चलते हैं प्रमाण मिलता है, बताया गया मित्रों कैसे। लिया दोनों सथिया गुजरिया लियाई चलले। ए बाबू जंगल के रास्ता से जब धीरे धीरे घोड़ा पर चढ़ के जात हो, आधा जंगल जब गई लोग, वो दोनों साथी के जंगले में अंधेरा हो गई। अंधेरा भइल तब भइल का भाव में बतावल गई, अरे कुछ दूर गईला पर हो गईली रतिया। जब अंधेरा हो गया नागपाल कहा करे दोस्त हाई दुल्हन के संग में ले ले हैं, राती का घरे गल ठीक ना है। आज की रात इसी जंगल में हम लोग बिता लें, सुबह होगा घर चलेंगे। यूसुफ ने कहा कि ठीक है नागपाल, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी है। एगो बरगद का पेड़ रहे जंगलवा में, चादरा बिछा के दोनों दोस्त सुत गइल। आज जब दोनों दोस्त सुत गइल, दुल्हनिया सुत गइल, नागपाल सुत गइल। जो मुसलमान का लड़का था वह जाग रहा था, सोच गया कि हमार मित्र का दुल्हन सुत गई, ये दोस्त सुत गई, हमहू सुत जाइब, जंगल से कोनो जानवर आई
दुल्हन के खा ली तो हम इंतजार कबले करो। जाग रहा है तबले वही बरगदवा की पेड़वा पर एगो गिद्ध आ गिद्धनी बैठल। गिद्धनिया देखलस त गिद्धवा से कहतिया, तेरी का भाव लगल बाबू। कि अरे मोरे राम बताव के बासूतल नीचवा तो शंका भइल हृदय में हमरो नाथ में डावा यार में डावा यार में डावा। कलश के नाथ ई बरगद के पेड़ के नीचे कैसन बोटो ही सुतल होन तनी परसेदा। गिद्धवा कलश के ना जानत हो, अरे ये हवा नागपाल राजकुमार और उनका दोस्त हवा मोहम्मद यूसुफ शादी क के दुल्हन के लेके घरे जात रहलन। अंधेरा हो गइल बा, यही से जंगल में नीचवा सुतल होन। लेकिन जानत हो ए नागपाल के जीवन में बहुत बड़ियार एगो घटना बा। घटना घटी, वो कौन घटना घटी? गिद्धनिया से गिद्धवा बतावत है एगो गीत लागल। ए बाबू कौन गीत लागल? ये बतावता कोनो दुल्हन का पतदेव गंजड़ी रहे, गांजा पिए वाला रहे। तकिया के नीचे गांजा धक सुतल है। दुल्हनिया जब गांजा के पुड़िया पौले बा तो कहतिया का कि आही रे गांजावा आही रे गांजावा भइल सैया ना समझवा आही रे गांजावा। गिद्धवा कहले बा गिद्धनिया से, का कहले बा मित्रों? बोले गिद्धवा हो बोले गिद्धवा बचनिया सुनाय धनिया। कलश के जानत ताड़ू ई राजकुमार जौन बियाह करके सुतल हम बरगद के नीचे, इनकी जिंदगी में बहुत कठिनाई बा। ए बतिया के और केहू ना सुनत ह। ऐसे कि राजकुमारी सुत गई, राजकुमार सुतल हम जागल के ह ओ मुसलमान का लड़का ऐसु कुछ सुन रहल बा करे। ई त गिद्धिया गिद्धनिया हमारे दोस्त के बारे में बतावत हमें इतना बड़ियार संकट बा। गिद्धनिया कलश करे, स्वामी कितना सुंदर राजकुमारी है, कितना सुंदर राजकुमार है, का इनकी जिंदगी में कठिनाई बा हो। त कलश के दवा के सुनल चाहताड़ू त सुन का बतावत अंतरा में। गिरी है देवाल जब की जाई है पावनवा सपनावा। प्राण पंछी उड़ी टूटी
गिद्धवा कलश की सुना, जब राजकुमार दुल्हन के लेके घरे जी परछन करावे बदे आ माता बहन जब आई लोग परछन करे बदे घरवा के देवलिया अररा के टूट जाई, राजकुमार का प्राण ए दुनिया से निकल जाई। दुल्हनिया कलश गिद्धवा के दुल्हनिया कलश करे स्वामी, इतना सुंदर राजकुमार, इतना सुंदरी राजकुमारी, ये दोनों का प्राण निकल जाई। ये बात के केहू नहीं के सुनत, लेकिन मुसलमान का लेका सुनता। यूसुफ के ना पता बा ना दुल्हन के पता बा, आखिर एक और उपाय तो होई, ये दुल्हन का प्राण बची कैसे? गिद्धवा कलश के उपाय प्राण बच सकेला, एगो काम करे के पड़ी। उपाय भी वह यूसुफ सुन रहा है, नागपाल का दोस्त कवन गिद्धवा उपाय बतौलस वही मंत्रा में। हाथी से उतार कर है घोड़ा का सवरिया, अब बाच जाई जान टोली जाई ओ नहरिया। कलश के सुना, जनवा तय जब बच जाई, लेकिन उपाय एगो हो। अगर नागपाल के हाथी पर बैठ के परछन करत रहे, अगर हाथी पर से केहू लोग उतार के घोड़ा पर बैठा के परछन करा दे तो नागपाल का जान बच जाई, एजा तो जनवा बच जाई। लेकिन तबले जब घरवा में जाई हाँ तो दूसर विपद घर आ जाई। वो कौन विपद घर आ जाइए बाबू, ए राज के बात के केहू जानत ना, खाली मुसलमान का लेकर जानत है। विदेशिया लागल बाबू, अरे करे जेवन नारे जाई है जबकि आंगनावा में, आई सज के सोनावा के थाली में भोजना, मछरी का कांटा जाके नटैया में फंसी जाई है, होई है लाचारा छूटी जाई है पाराना। जनवा इज्जत बस जाई, लेकिन जब घरवा में जाई हाँ सोना के थाली में राजकुमार के भोजन परोसल जाई, मछली का भोजन बनल बा, और जब ही मछली का भोजन राजकुमार करिहन और नटई में जाकर मछली का कांटा अटक जाई, राजकुमार का प्राण दुनिया से निकल जाई। दुल्हनिया कलश के स्वामी, जब एगो काल का उपाय बता सकत हो तो एगो उपाय मसला का तो होई। कहल हाँ उपाय बा, का उपाय बतावत हो? अरे थरिया बदल जाई किस्मत सावर जाई, अरे फूलवा मगन होई है हंसी है चामाना, लेकिन सुख कसे जरिया बखरिया में काला होई, दसी है नागिनिया ना बची है राजाना,
जब घरवा में प्रवेश करियो सोना के चांदी में भोजन है राजकुमार के, और जो वही भोजन करियो उनका प्राण निकल जाये। ये दोस्तवा सुनता कि हमारे दोस्त के जीवन में 3-3 गो काल बा, लेकिन कलश की यहाँ जान बची। आज जब वही राजकुमार सुहाग रात के बेला में सुहाग रात मनावे जइहन, जंगल की रास्ता से फुफकारत नागिन आई, राजकुमार का डसले राजकुमार का प्राण दुनिया से निकल जाये। सुनलस मोहम्मद यूसुफ कलश करी, बाप रे बाप, इतना बड़ी बार संकट हमारे दोस्त के जीवन में हम कैसे बचाएं, सोच रहल बा। तबले गिदनिया कलश करे, स्वामी ये दोस्तन के ऊपर इतना बड़ियार संकट बा, इन्हन का जीवन बची कैसे। गिदवा कलश की सुना, जानल चाहत हो हम है जौन बात तो के बतावत है, ये हमर बात कोनो इंसान अगर सुन ले, आ इंसान उ सुन के अगर कोनो इंसान से हमारी बात बता दे तो ओकर जानत हो जिंदगी में का होई, वो बता रहल बा। एगो गीत लगल, ससुरे से रूसल बाती रियावा न हो धैले नैहरे करा। गिद्धवा बतावता कि दुनिया से का बोला, गिद्ध सुना मोरसा हतिया न हो तारा मन में विचार। बतिया बतावत होई पत्थर का ताना, जिंदगी बेकार होई मान मोर कहाना। जिंदगी का काफी नाडा दरिया न हो जही पर चल सा नशा। कलश की सुन लो, अगर हमारी बात कोनो इंसान सुन के अगर कोनो इंसान से हमारी बात बतवा दे, वो इंसान का जीवन पत्थर का हो जाए। ये बात जब मोहम्मद यूसुफ सुनाव, नागपाल का जब दोस्त सुनता है तो कलश करी, बाप रे बाप, ये तो हम राज ये बात अपने दोस्त से हमके बतावे के बिना है, अगर हम बतिया बता दे तो हमार शरीरिया खुदे पत्थर हो जाए। समझ में आवत ना हो कि हम अपने दोस्त के जान बचाई कैसे। तबले धीरे धीरे सवेरा हो गया। अब जब धीरे धीरे सवेरा भइल, एगो घोड़ा पर नागपाल राजकुमार सवार भइल, राजकुमारी सवार भइली, एगो घोड़ा पर यूसुफ सवार हुआ। सवार होता है और जब चलता है रास्ते के माध्यम से, बाबू आंखों से आंसू गिर रहा है यूसुफ के आंख से। तब तक एक गीत लगल, गीत लगल, अरे रोवे नाई हरावा के लोग ये मीतावा, गवना करवले जाला बदरी में।
गौर करिएगा, यूसुफ रो रहा है, घोड़ा पर चल रहा है, भोर का समय है। नागपाल ना समझत हो कि हमार दोस्त यूसुफ काहे रोत है, ये भेद के राज के कोई जान ना पावत है। उस समय का भाव बतावल था, करे यूसुफ मना में विचार ये मिटावा, जनवा बचाई कैसे सतिया के। तने सोचा था कि जान कैसे बचाई, तोले धीरे धीरे घर की लगी पहुंच गई। हाथी पर चढ़ के परसन होता, माता बनेली जब परसन करे बदे, उस समय वह यूसुफ क्या करता है, जीद कई के नागपाल के हाथी से उतार ले, भोजन करात थाली आगवा से डाल ले, भेदवा न जाने परिवार मिटवा, भेदवा न जाने जनवा बचाई कैसे सतिया के। जब वही हाथी पर बैठ के नागपाल परसन कल चलन, तौले जबरदस्ती यूसुफ जो मुसलमान का लड़का था हथवा पकड़ के जबरी उतार दलस, घोड़ा पर बैठा के परसन करावे लगल। नागपाल सोच गई कि भाई काहे हमके घोड़ा पर बैठा के परसन करबत, सोच गए कि जहेदा हमार दोस्त भाई एकर खुशी बा कि हम घोड़ा पर बैठ के परसन कराई, तो हमारे दोस्त के खुशी में हमार खुशी बा। ओइजा जान बच गई। जब घर में प्रवेश कइल हवन नागपाल राजकुमार यूसुफ, मछली का खाना बनल बा, सोने का थाली में खाना परोसल गई राजकुमार के, और चांदी के खाना में थाली में खाना परोसल गई यूसुफ के। तबले सोना का थाली अपने आगे घींचे ललस यूसुफ, और चांदी का थाली राजकुमार के आगे। सोच गई कि हमार दोस्त है चाहता कि आज हम सोना के थाली में खा ले, तो चल तोरे खुशी में हमार खुशी बा, आज हम बिया अकेले बने। ये राज के भेद के केहू जानत ना, दू जगह जिंदगी बच गई। तब तक धीरे धीरे साँझ होके लगल। यूसुफ सोच गई कि गिधवा बतौले रहे कि रात का नगनिया आई सेज की समय और नागपाल का प्राण हरी। सोचलस कि सुहाग रात के बेला में हम जान कैसे बचाई, अगर सुहाग रात के बेला में जाई जवाब करी हमार दोस्त कि हमार सुहाग रात है तू कहे, अगर बात बता दे तो हमार जिंदगी पत्थर को हो जाए। बात बतावे के बिना हो, लेकिन उस समय भइल का जब 8 बजल बारात को एगो गीत लगल। वह गीत है जोगेश्वर भैया, अरे सेज चढ़ाती सेज चढ़ाती डर लागे मोरी गुइया, सैया घूघट पट खोले रे, सैया घूघट पट खोले।
भेदवा का बतिया ना जानेला संहतिया। अरे भेदवा का बतिया ना जानेला संहतिया, तो करे सुख मन में विचार हो, करे सुख मन में विचार। बाबू जब घड़ी रात का 8 बजौले बा, ओ समय सुख कैलस का होई गई रात, जब कि कोहबर में गईले। खटिया के नीचे जाके सुख लू गईले। अरे दसल चाहे नागिन देखो कहीं रतिया, ता करे सुख मन में विचार हो, करे सुख मन में विचार। रात के बेला में जा करके सो नागपाल के कक्ष में, सुहाग वाली बेला में वो कक्ष में जाके पलंग के नीचे छुप गया। और जब नागपाल राजकुमारी जब गईला सुहाग रात मनावे बदे, तो दोनों जना के नींद लगल, दोनों जना सेज पर सुत गई। तबले 12 बजे रात का जो उनकी दवा बतौले रे दिधनिया जंगल के रास्ता से नाग फुफकारत जब चलल बे, जब आइल सेज पर फट कर ले बा, और यीशु भीतरे से तलवार लेके तिकवत कि जे भाई तेव इनका जान ले। फट मारल चाहतिया, तब तक ऐसा तलवार निकाल के मरलस यीशु की नागिन का गर्दन कट के धड़ अलग गर्दन फेंका गई। गर्दनिया तक कट गई बापू, लेकिन ये जो खेला हो गई, नगिनिया का खूनमा छटक के यीशु के मुंह पर पड़ गई। सोच गया जब नागपाल के मुंह पर जब खून छटक के पड़ल बा नागिन को, यूसुफ सोचलस कि हमार दोस्त सुतल बा, का के हम जगाई धीरे से खूनवा हम काछ। तलवार लेकर के जो वही खून हटाने के लिए जब ले जाता है, तब तक नागपाल की आंख खुल जाती है। जब खुलल तो कावस करे, यूसुफ तुम हमारे कक्ष में सुहाग रात के बेला में? अरे यार दोके हम अपन जिगरी दोस्त मानत रहिए, तू कहे हमारे संगे ऐसा कैले? लगत है कि तोरे नियत में खोट बा। हम राजकुमारी के लेके जब अली पूरी जंगल में सुतली, पूरा रात तू जागल ले, तोर नियत खराब रहे। हम हाथी पर बैठ के परसन करावत अली, हमके नीचा देखावे खातिर घोड़ा पर बैठा के परसन करौले, ओहू जो तोर पेट ना भरल तो हमके सोना के चांदी में भोजन आइल है करे खातिर, हमके चांदी में भोजन करा के नीचा देखौले, ओहू जैसे तोर पेट ना भरल तो एकदम पूरा मर्यादा खो गई। आज सुहाग रात के बेला में आ गए हमार गर्दन काटे, रोने लगा, कहता क्या गीत लगा, आखिरी गीत गिरा कर अरे कही दा भौजी भैया हो जी से, कही दा मोरी गवाना, लेकिन राजकुमार कह रहा है क्या? अरे दोस्त हो के भैला पापी दुश्मना हो,
कैसे का बदलल तोहरो, कैसे का बदलल तोहरो आज ई मनावा हो। काहे बदल गई, कौन गलती दोस्त हमसे भइल, काहे ऐसा कैला तू। तब यूसुफ रोने लगा और कहता है, रोवेला यूसुफ भैया, रोवेला यूसुफ भैया, मारा जन ने हनावा हो। कहला है भैया मेहना मत मरो, हम कोनो गलती ना कैले, हम गद्दार ना है। जानत हुआ हम काहे तोहरी कच्छ मेली, सुहाग रात के कच्छ मेली, जानत हुआ। रोवेला यूसुफ भैया, मारा जन में हनवा हो। भेदावा बताइब फिर से, भेदावा बताइब फिर से, होई ना मिलनवा हो। कलश की कोनो धोखा ना कैले, कोनो गलती ना तोरे संग कोनो गद्दारी कैले, लेकिन अगर हम तो के भेद अगर राज बता दे तो हमार तुहार फिर जीवन में मिलन ना हो पाई। कलश की फिर मनगढ़ंत कहानी बनावता, झूठ बोलता, लेकिन आंख में आंसू है। वह यूसुफ सोच गया कि जब दोस्त हमके दोस्ते ना समझी, हमके गद्दार समझ जाई ते जिंदगी में हमार जियल बेकार बा। अपन सच्चाई बतावे लागल, का सच्चाई बतावलस पापड़ से लगा दा। अरे बनवा बन के बेधे बाउर बतिया अखिया बरसले, अरे बनवा बन के बेधे बाउर बतिया अखिया बरसले, आ झूठा ही शंका कैला मोर संग हतिया अखिया बरसले। कलश की सुन ला बात, सुनल चाहत है ना, सुन ला। गीध गीधनी का बात सुन के तोहरो जान बचवली हो, हाथी से उतरली थाली आगवा से सरकावली हो। दसे के नागिन आईली, नागिन आधी रतिया अखिया बरसले, आ झूठा ही शंका कइला मोर संगतिया अखिया बरसले। बियाह क के लेके जब चल राजकुमारी के आधा जंगल सूत गईला, हम पूरी रात जागल रही, गीद गीदनी के बतियावत लोग रहे कि तोरी जिंदगी में 3 गो काल है। पूरी रात सुनली, हाथी से उतार के तोहार पहली जान बचौली, सोना के थाली में भोजन ना करा के चांदी के थाली में भोजन करा के तोहार दूसरी जान बचौली। गिधवा बतौले रहे कि सुहाग रात के बेला में नागिन आई तो आके 10 लिए से आके हम नागिन का देखा गर्दन काट के गिरौले हैं। हम तो के जगावल ना चली, लेकिन नगनिया का खुनमा तोरी मुँह पर पड़ गई। हम सोच गए कि का तो के जगह हटा दी खुनवा, तब तक तुम्हारा आँख खुल गई, हमके गलत समझ गिला। अरे बाप रे बाप, इतने बतौते यूसुफ का शरीर पत्थर हो गई। और जब पत्थर हो गई तो अपने दोस्त के वियोग में राजकुमार रोवे लगल। राजकुमार रोवे लगल तो भैल का आला लगल।
हाय रोवे राजकुमार नहीं आवेला चयनमा भैया झर झर पारी से नयन जलधा माफ कर भैया भइल गलती हमारे रजबू एक बेर मुहा वासे बोला हो मीता स्वार्थ में दिहली हाथ आइल हीरा के वाय दिहली हम हुए भैया स्वार्थ में दिहली प्रीतिया दिशा कैसे कमुहावा दे खाई दिए ही दुनिया में पगला सुमन घूमे दुनिया माझा घूमता घुमाता अइले ओही पेड़वा तर भैया तान के चदारी या सोया है उषा दोस्त के वियोग में राजकुमार पागल हो गइलन गांव गांव में घूमे लगल ये कहे लगल कि हे भैया बड़ा बढ़िया हमसे गलती हो गई जमन हमार दोस्त हमार 3-3 बार जिंदगी बचौलस आज वही दोस्त के हम गलत समझ गए हमार दोस्त का जीवन पागल हो गई बार दाढ़ी बढ़ गई कपड़ा फट गई जौनी गांव में जा लड़का पागल कह के ढेला ढेला मारो वही नाक पाल घूमते घूमते पागल ग्रुप बना के वही जंगल में गई जौनी बरगद तक आवत घड़ी सुतल रहना अब वही जब सुतल रहना तो बोले कि दुनिया कलश के स्वामी ई कौन बटोई है आके ए जंगलवा में पेड़वा तर सुतल है गिदवा कलश की ना जाना था ई वे नागपाल राजकुमार हम जोन बियावा को के लेके जाता है राजकुमारी के ई बतिया नागपाल सुनत हूं कि दवा को हमारे बारे में बतावत थियो कहला कि हम बतौले रहली ना कि कोनो इंसान सुन के आ कोनो इंसान से बता दी तो ओकर जीवन पत्थर हो जाई ए दोस्त का जीवन बचावे खातिर यूसुफ एकर सहायता कैलस लेकिन वही के गलत समझ गई अपने दोस्त के सच्चाई बतावे खातिर जब सच्चाई बतौलस तो यूसुफ का जीवन पत्थर का बन गई बा इतने बतिया सुन कहला गरीब बाप रे उठला राजकुमार चल दला घरे आ जाके राजकुमारी से कहला कि राजकुमारी हमनी का दोस्त फिर से वापस आ जाई कलश कैसे हो कैसे अरे बतावा वैसन दोस्त खातिर तो हम तरसत थे मिले खातिर कलश की लेकिन सुन ला ये दवा कलश कि जीवन तो बच जाए लेकिन ये जमाना में बहुत कठिन बा सब ना बचा पाई ये दुनिया कलश का गिदवा कलश की जवन राजकुमार का राजकुमारी जवन घरवा है उनकी पेटवा में 7 महीना का बेटा पलत है आ जब वही बेटवा को वही पत्थर रूपी मूर्ति पर ले जाके जब गर्दन कटिया वो रक्त का धार जब बही तब जाके वो दोस्त का जीवन फिर से सुबिरन हुई जाके कलश की जौन बेटा तोरे पेट में पलत था एक बलि देवे के परी दुल्हनिया कलश के वैसन दोस्त खातिर हम 100 बेटा का बलि दे दे लेकिन नागपाल कहा कि ना हम अपन बेटा का बलि ना दे कलश दुल्हनिया खबरदार
तुहार कदम पीछे हट जाए लेकिन हमार कदम पीछे ना हटी। हम भारत को नारी है, वीरांगना है। भाई का सब गांव के लोग बेटा बुढ़ऊ दादा चाचा सब चलल बा वही पत्थर की मूर्ति पर राजकुमारी का बेटा का बलि चढ़े जाती। लास्ट लाइन बा कैसे खड़ी गई। अरे तेगा बेटवा के अरे ऊपरा चलवली वही घड़ी तहिलल पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। वो बच्चा का जब गर्दन काटल गेल, खून का धारा जब गिरल पत्थर मूर्ति पर, वो जिंदा हुआ यूसुफ। आज जब जिंदा भइल तो उसे बतावल गए निरखला यूसुफ नागपाल का चेहरवा एक और सुख एक और दुख का पहरवा। अरे कबल भटकत जिंदगी बितावे के परी तहिलल पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। ए बाबू जब यूसुफ देखता है कि हमारे जिंदा करे बदे हमारे दोस्त नागपाल अपने बेटा का बलि दे दहलस, देख करके पश्चाताप कर रहा है कि बारे दोस्त ऐसा दोस्त जिंदगी में किसी को नहीं मिल सकता। ये दोनों दोस्तन का प्यार दुलार देख के भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत हिल गई। जटा को फहराते हुए हाथ में त्रिशूल और डमरू लेकर के डिमिक डिमिक डमरू बजाते हुए उस स्थान पर भगवान भोले प्रकट हुए। कहे कि यूसुफ तुम्हारी दोस्ती पर मैं बहुत प्रसन्न, कुछ वरदान मांग ले। कलश के भोलेनाथ हम एगो मुसलमान हैं, अल्लाह के पूजीला, अगर हमारी दोस्ती सच्ची हो तो हमको वरदान चाहिए कि जवन लड़का हमार जीवन बचावे खातिर अपन जिंदगी दे देले बा वो लड़का के जीवित कर दो। अगर जीवित कर देबो तो आज से जीवन भर तुहार हम एगो मुसलमान होकर पूजा करब। भगवान भोलेनाथ एवं मस्त कहना लड़का जीवित हो गई। दोनों दोस्त गले मिलना, कहानी समाप्त भइल, बतावल गेल छपा में। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोरबा का अरे स्वर्ग कवि चंद्रिका बच्चन का विजय पताका। बताव के बस सूतल नीचमा तमहचन राम निवास का रिश्ता तोड़ निभावा। बताव